बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज जो है हमारा टॉपिक कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर है। कल हमने देखा था कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर क्या है और आज इसकी कुछ एग्जांपल्स करेंगे। ठीक है, कॉन्टेक्स्ट फ्री ग्रामर में बेसिकली हमारे पास कुछ प्रोडक्शन रूल्स होते हैं। उन रूल्स को फॉलो करते हुए हम ये देखते हैं कि वो जो ग्रामर है वो कौन-सी लैंग्वेज जनरेट कर रही है। ठीक है? या फिर आप लोगों को ये हो सकता है कि कुछ स्ट्रिंग्स दी जा सकती हैं और आपको कहा जा सकता है कि भई आपने प्रोडक्शन रूल को अप्लाई करते हुए आपने क्या करना है, इस स्ट्रिंग्स को फाइंड करना है। आय कि आप इससे कैलकुलेट कर सकते हैं या नहीं कर सकते। ठीक है? तो ये तमाम चीज़ें थी। तो आज मज़ीद इसकी कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, उनके बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। यहाँ पे अब आप लोगों को एक अल्फ़ाबेट दिया हुआ है और यहाँ पे आप लोगों को 8 प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं, ठीक है? 1 से 8 आप लोगों को प्रोडक्शन रूल दिए हुए हैं, ठीक है? आप लोगों के पास जब स्टार्टिंग जो होगा सिंबल वो क्या होगा, आप एस से स्टार्ट करेंगे, ठीक है? देन आप लोग क्या करेंगे, इनको रिप्लेस करेंगे। अब आपने क्या करना है, ये प्रोडक्शन रूल्स हैं जो कि 8 रूल्स हैं। आपने इनको ऑब्ज़र्व करना है और ऑब्ज़र्व करने के बाद आपने ये बताना है कि ये जो प्रोडक्शन रूल हैं, ये जो सीएफजी है, ठीक है? ये किस लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, ठीक है? यहाँ पे अगर आप लोग देखें, ठीक है? यहाँ पे आप लोग एस को डबल एस से रिप्लेस कर सकते हैं या एक्स एस से रिप्लेस कर सकते हैं या फिर लैम्ब्डा से रिप्रेज़ेंट कर सकते हैं, ठीक है? या वाई एस वाई से रिप्लेस कर सकते हैं। और जब आप लोग एक्स को रिप्लेस करेंगे तो डबल ए है, ठीक है? दोबारा एक्स को रिप्लेस करेंगे तो डबल बी से भी रिप्लेस कर सकते हैं, आप पे डिपेंड है, ठीक है? वाई को ए बी से कर सकते हैं और दोबारा वाई को आप बी ए से भी कर सकते हैं। मतलब ये आप लोगों के पास कुछ रूल्स हैं। अब आपने ऑब्ज़र्व करना है कि ये किस टाइप की जो लैंग्वेज है ये जनरेट कर रही है। बेसिकली ये क्या कर रही है, इवन लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, ठीक है? यहाँ पे देखें आप लोगों के पास डबल ए भी आ रहा है, डबल बी भी आ रहा है, ठीक है? ए बी भी आ रहा है, बी ए भी आ रहा है, आप लोगों के पास लैम्ब्डा भी आ रहा है, ठीक है? जब भी लैम्ब्डा आएगा तो इट्स मीन आप लोगों के पास स्टैटिक आएगा, ठीक है? तो ये जो सीएफजी है बेसिकली आप लोगों के पास जो है इवन लैंग्वेज को क्या करेगी, जनरेट करेगी, ठीक है? जी सर, सर इसको YSY भी इवन बन हाँ, इसको आप पुट करके देखिएगा वन बाय वन, ठीक है? स्टार्टिंग सिंबल ये है, फिर आप लोग बेशक एस के बाद जो है स्टार्टिंग था, इसके बाद आप डबल एस कर लें, ठीक है? फिर इसमें अगर आप लोग लैम्ब्डा पुट करते हैं तो इट्स मीन कि आप लोगों के पास क्या है, ठीक है? स्टैटिक जब भी लैम्ब्डा आएगा तो इट्स मीन आपके पास स्टैटिक आएगा, ठीक है? उसके बाद आप वन बाय वन इनको पुट करेंगे एक्स की वैल्यू को, ठीक है? और फिर दोबारा एस एस है तो एस की जगह आप एस एक्स को कर सकते हैं, ठीक है? तो फिर या वाई एस वाई को कर सकते हैं, ये आप पे डिपेंड है। ठीक है, जब इनको पुट करेंगे तो फिर आप लोगों के पास जो रिजल्ट आएगा आप देखेंगे कि आप लोगों के पास जो लैंग्वेज जनरेट कर रहा है, ठीक है, ये जो सीएफजी लैंग्वेज जनरेट कर रही है वो कौन सी लैंग्वेज जनरेट कर रही है, इवन लैंग्वेज जनरेट कर रही है, ठीक है? सर मेरे क्वेश्चन था हाँ हाँ। सर, जैसे अब ये पिछले में एस थर्ड पर हमारे पास रूल है लैम्ब्डा, हम्म। सो इसको हम एट द एंड मतलब कि जब हमने उसके लूप को फॉर एग्जांपल एक किस्म की लूप ही होगी सर जो उसको रिप्लेस कराते जा रहे हैं, जब उसको एंड टर्मिनेट करना होता है तब हम लैम्ब्डा रिप्लेस करा दें उसको एस को। हाँ, जब आपने टर्मिनेट करना हो, फॉर एग्जाम्पल आपको एक स्ट्रिंग दी जाती है, ठीक है? बल्कि इसमें मैं आप लोगों को यही एग्जांपल सॉल्व करके बता देता हूँ। अब यहाँ पे देखिए जी फॉर जी एग्जांपल अब आपके पास ये एक प्रोडक्शन रूल्स है और अल्फाबेट दिया हुआ है, ठीक है? और आपको यहाँ पे कह रहा है दिस ग्रामर जनरेट लैंग्वेज इक्वल, मीन कि आपके पास नंबर ऑफ ए भी इक्वल होंगे और नंबर ऑफ बी भी इक्वल होंगे। अब फॉर एग्जांपल मैं एक स्ट्रिंग दे देता हूँ, ठीक है? मैं स्ट्रिंग क्या देता हूँ, मेरे पास फॉर एग्जांपल डबल ए है, ठीक है? और डबल बी है, फिर आपके पास है ए बी, ठीक है? फॉर एग्जांपल ये एक स्ट्रिंग है। अब मैं ये कहता हूँ कि यार ये स्ट्रिंग है और आपने क्या करना है, इन प्रोडक्शन रूल्स को अप्लाई करते हुए आपने ये स्ट्रिंग जो है जनरेट करनी है। अब आपके पास स्टार्ट किससे करना है, आपके पास स्टार्टिंग सिंबल एस है। आपने कल भी देखा था कि स्टार्टिंग सिंबल क्या होता है, एस होता है। और टर्मिनल के बारे में पढ़ा था कि टर्मिनल को हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। नॉन टर्मिनल को आप लोग क्या कर सकते हैं, रिप्लेस कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे अब प्रोडक्शन रूल्स हैं और आपने ऑब्जर्व करना है कि भाई ये स्ट्रिंग कैसे जनरेट हो सकती है। अब वन बाय वन आपने वो चीज डिस्कस करनी होगी,
ठीक है, बताना होगा कि ये प्रोडक्शन रूल हम 1 अप्लाई कर रहे हैं, 2 कर रहे हैं, 5 कर रहे हैं, जो भी होगा। अब फॉर एग्जांपल अब मेरे पास क्या है, पहले ए आ रहा है। आपने देखना है कि पहले मैं किस चीज़ से रिप्लेस करूं एस को। ठीक है, ये एस में आपके पास दो पॉसिबिलिटीज हैं। एक है ए कैपिटल बी है, दूसरा है बी कैपिटल ए है। अब एस को रिप्लेस करने के लिए आपके पास ये दो फिलहाल प्रोडक्शन रूल्स हैं। फिर आप ए को रिप्लेस कर सकते हैं इनसे, आपके पास ए इससे ए एस है, फिर बी कैपिटल ए है। ठीक है, इसी तरह बी के लिए अगर आप एंड में आता है तो बी को किससे रिप्लेस करेंगे, ये तीन प्रोडक्शन रूल्स हैं। फिलहाल आपने स्टार्ट एस से किया। एट वाला यूज करेंगे, हाँ, अब फर्स्ट वाला इसमें एट वाला। हाँ, इसमें अब देखें आप लोगों के पास सब स्ट्रिंग है ये। अब मेरे पास पहले ए आना चाहिए, तो मैं क्या कर देता हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ ए। ठीक है, और ये कैपिटल बी। और यहाँ पे मैं बता दूंगा मेरे पास जो प्रोडक्शन रूल है मैं वो कौन सा अप्लाई कर रहा हूँ, फर्स्ट अप्लाई कर रहा हूँ। आपने प्रॉपर लिखना है कि प्रोडक्शन रूल मैं ये अप्लाई कर रहा हूँ। चलो ये तो हो गया। अब दोबारा क्या है, आप लोगों के पास ए आ रहा है। ठीक है, मीन के डबल ए है। अब बी की जगह आपने क्या करना है, किसको रिप्लेस करना है, आप लोग रूल नंबर 8 को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल मेरे पास ए है। ठीक है, ए तो एज इट इज आएगा। ए को जो टर्मिनल है, टर्मिनल को तो मैं रिप्लेस नहीं कर सकता, और नॉन टर्मिनल कैपिटल लेटर में लिखा जाता है, और नॉन टर्मिनल को मैं रिप्लेस कर सकता हूं। तो अब नॉन टर्मिनल को मैंने रिप्लेस करना है तो आप कर सकते हैं कि ए और यहाँ पे डबल बी। और ये जो मैं रूल अप्लाई कर रहा हूँ, बेसिकली कौन सा रूल अप्लाई कर रहा हूँ, ये रूल नंबर 8 है। आप यहाँ पे लिखेंगे प्रोडक्शन रूल जो है आप 8 को अप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, अब आपके पास डबल ए आ गया। अब आपने क्या करना है, आपने जो है बी अब आपने लेके आना है। ठीक है, अब आपके पास डबल ए तो ऐसे ही होगा। ठीक है, डबल ए तो ऐसे ही होगा। अब आपने क्या करना है, अब बी को लेके आना है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप ये सिंगल बी भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, बेशक मैं कर देता हूँ यहाँ पे बी अप्लाई कर देता हूँ। ठीक है, और दोबारा बी की जगह मैं क्या कर देता हूँ, आप लोग जो है अब ठीक है अब बी एस कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि डबल बी आ गया आपके पास, अब एस आ गया। अब दोबारा फिर आप यहाँ पे बताएंगे कि भाई आपने कौन सा रूल अप्लाई किया, आप वन बाय वन बताएंगे कि आपने 6 और 7 अप्लाई किया। ठीक है, आपने क्या किया, 6 और ठीक है 7। एक और क्वेश्चन है सर, हाँ, पूछना था जस्ट आपसे। एक मिनट, इसको पहले सॉल्व कर लें फिर इसके बाद आप पूछ लेना। ठीक है, ओके सर। अब देखें ये हमारे पास आ चुका है। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास क्या है, ए और बी है। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे कौन सा प्रोडक्शन रूल अप्लाई करना है, फिर आपने दोबारा पहला रूल अप्लाई कर दें। ठीक है, डबल ए आ गया। ठीक है, फिर डबल बी आ गया। ठीक है, और आपके पास जो ए बी, ठीक है, स्मॉल ए और कैपिटल बी। अब यहाँ पे आपने बता दिया कि रूल नंबर प्रोडक्शन रूल आपने प्रॉपर मेंशन करना है। ठीक है, ये जस्ट मैं आप लोगों को समझाने के लिए कर रहा हूँ। अब यहाँ पे अब इसके बाद आपने बी आना चाहिए, तो आपने क्या कर लिया, इस 6 प्रोडक्शन रूल को अप्लाई कर दिया, तो आपके पास वो सब स्ट्रिंग आ जाएगी। ठीक है, तो आपको इस तरह भी दिया जा सकता है, और आप लोगों को ये भी पूछा जा सकता है कि भाई आप लोगों को ये जो प्रोडक्शन रूल जो दिया हुआ है, ठीक है, ये बेसिकली कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है। तो आपने क्या करना होगा, फिर वो बताना होगा कि कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है। अगर नहीं तो आपने आपसे सब स्ट्रिंग पूछी जाए, तो आपको बताना होगा कि ये प्रोडक्शन रूल आया कि ये सब स्ट्रिंग जो है जनरेट कर सकता है, नहीं कर सकता। अगर नहीं कर सकता तो आप प्रॉपर बताएंगे कि क्यों नहीं कर सकता। ठीक है, तो ये तमाम चीज़ें आप लोग क्या करेंगे, यहाँ पे मेंशन करेंगे। ठीक है, तो हाँ बच्चा क्या पूछना चाह रहे थे। अब आपके पास अब यहाँ पे नोट दे रहा है, इट इज टू बी नोटेड दैट इफ सेम, ठीक है, इफ सेम नॉन टर्मिनल हैव मोर देन वन प्रोडक्शन। अगर आपके पास एक नॉन टर्मिनल है और वो सेम है और वो डिफरेंट प्रोडक्शंस को रिप्रेजेंट कर रहा है, इट कैन बी रिटन इन अ सिंगल लाइन। आप उसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे था, ये देखें आपके पास एस था, आप दो प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा था। ए है, ये तीन प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। बी है, तीन प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो यहाँ पे कहने का मकसद यही है कि अगर आप लोगों के पास एक सेम नॉन टर्मिनल है और वो मोर देन वन प्रोडक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आप उसको सिंगल लाइन में लिख सकते हैं और मतलब एक ही होगा। अब यहाँ पे देखें आपके पास एस है,
ठीक है, एस क्या है, ए एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस बी एस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एस लैम्डा को रिप्रेजेंट कर रहा है। और अगर हम इनको सिंगल लाइन में लिखना चाहें तो सिंगल लाइन में कैसे लिखेंगे? ठीक है, एस रिप्रेजेंट कर रहा है ए एस और बी एस और लैम्डा। ठीक है, तो हम इसको क्या कर सकते हैं, सिंगल लाइन में इस तरह भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं अगर आप लोगों के पास, ठीक है, एक से ज्यादा प्रोडक्शन है बट उनका जो स्टार्टिंग जो सैम्बल है, जो नॉन टर्मिनल है, वो सेम है, तो आप इस तरह इनको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे देखें, इट मे आल्सो बी नोटेड दैट प्रोडक्शन एस, ठीक है, किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डबल एस और लैम्डा को, ऑलवेज डिफाइन द लैंग्वेज, ठीक है, विच इज क्लोज्ड विद रिस्पेक्ट टू कंकैटिनेशन, ठीक है, द स्ट्रिंग एक्सप्रेस्ड बाय आर ई ऑफ टाइप आर स्टैटिक। अब यहाँ पे कहने का मकसद ये है कि अगर आप लोगों के पास प्रोडक्शन रूल में लैम्डा आ जाता है तो आपने खुद समझ जाना है कि अगर लैम्डा आ रहा है तो इट्स मीन स्टैटिक आएगा। ठीक है, और इस टाइम इससे जो है जो रेगुलर एक्सप्रेशन जनरेट हो सकती है वो कौन सी हो सकती है, आर स्टैटिक। ठीक है, आपके पास जब आप जो है लैम्डा भी आ रहा है, ठीक है, लैम्डा इट्स मीन अगर आप लैम्डा पुट करते हैं तो इट्स मीन आपके पास लैम्डा आ रहा है, लैम्डा रेगुलर एक्सप्रेशन में हो तो आप क्या करते हैं, स्टैटिक को यूज करते हैं। फिर जब जब आप इसको इसमें कोई भी टर्मिनल पुट करते जाएंगे तो ये आप चलते जाएंगे। ठीक है, टर्मिनल अगर पुट करते जाएं, ठीक है, आप चलते जाएं तो इट्स मीन कि आपके पास जो है ये जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये जो दी हुई है आप लोग क्या जनरेट कर रही है, कौन सी आर ई जनरेट कर रही है, आर स्टैटिक। इसी तरह एक और आप लोगों के पास प्रोडक्शन है, यहाँ पे देखें, यहाँ पे एस एस है, यहाँ पे अब लेमडा नहीं है, अब ये कौन सी आर ई जनरेट करेगी, ये आर प्लस जनरेट करेगी। ठीक है, ऐसी कोई भी प्रोडक्शन जिसमें लेमडा आ रहा हो तो इट्स मीन स्टैटिक आएगा, कोलैयर आएगा। अगर लेमडा नहीं आ रहा तो इट्स मीन आप लोगों के पास कोलैयर नहीं आएगा, प्लस आएगा। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। सर ये को- एमसीक्यूज हाँ, एमसीक्यूज में, एमसीक्यूज के लिहाज से भी और शॉर्ट के लिहाज से भी। ठीक है, उसके बाद आप लोगों को एक और एग्जांपल दे रहा है, कंसीडर द फॉलोइंग सीएफजी। आप लोगों को एक जो है अल्फाबेट दिया हुआ है और कुछ प्रोडक्शन दी हुई हैं। अब यहाँ पे बता रहा है इट कैन बी ऑब्जर्व दैट यूजिंग प्रोडक्शन टू, क्या प्रोडक्शन टू को फॉलो करते हुए, ठीक है, वाई जनरेट लेमडा। अब देखिए यहाँ पे लेमडा आ रहा है, वाई क्या कर रहा है, लेमडा जनरेट कर रहा है। ठीक है, वाई जनरेट ए, ठीक है, वाई जनरेट बी, वाई जनरेट क्या कर रहा है, ये ए को जनरेट कर रहा है। ठीक है, वाई जनरेट किसको कर रहा है, बी को जनरेट कर रहा है, वाई आल्सो जनरेट बी। ठीक है, वाई आल्सो जनरेट ऑल कॉम्बिनेशन ऑफ ए एंड बी, और इनके कॉम्बिनेशन से ए और बी जनरेट हो सकते हैं। थस वाई जनरेट द स्ट्रिंग, कौन कौन सी स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है, ए प्लस बी के, ए प्लस बी और उसका कुलैयर। अब वो कैसे कर रहा है, अभी आइडिया हो जाएगा। इट मे आल्सो बी ऑब्जर्व दैट द अबव सी एफ जी जनरेट द लैंग्वेज एक्सप्रेस बाय ए प्लस बी का कुलैयर। ठीक है, फिर 3 टाइम बी आ रहा है, फिर ए प्लस बी का कुलैयर। अब ये कैसे जनरेट कर रहा है सर ये सेम आपके एग्जांपल हमने पास? कल की है सर हाँ, ये डबल ए के साथ। बिल्कुल। अब देखिए यहाँ पे एस है, अब एस को हम रिप्लेस कर सकते हैं वाई, एक्स और वाई। ठीक है, ऐसा ही है। अब यहाँ पे देखें एक्स की वैल्यू क्या है, एक्स के पास जो वैल्यू जो टर्मिनल है वो ट्रिपल बी है। ठीक है, यहाँ पे अगर x को आप रिप्लेस करते हैं तो यहाँ पे आपके पास ट्रिपल बी आ रहे हैं, ये तो हर हाल में आ रहे हैं, 3 टाइम तो बी आना ही आना है। अब उसके बाद है यहाँ भी y है, यहाँ भी y है। अब यहाँ पे देखें y की जगह आप ए वाई को भी रिप्लेस कर सकते हैं, बी वाई को भी रिप्लेस कर सकते हैं। आप फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे पहले ए वाई कर रहे हैं, फिर y की जगह बी वाई कर रहे हैं। ठीक है, तो इट्स मीन कि आप ए और बी के कम्बिनेशन से जो है आप जो है पुट कर सकते हैं। लेमडा भी आ सकता है, y की जगह अगर यहाँ पे लेमडा आप पुट कर दें तो आपके पास ट्रिपल भी आएगा, मतलब 3 टाइम जो बी है वो तो लाजमी आ रहा है। ठीक है, और उसके साथ साथ जो है आप लोगों के पास ए प्लस बी के कम्बिनेशन से भी आप लोगों के पास जो है स्ट्रिंग जनरेट हो रही है। तो आप कह सकते हैं कि ये जो सी एफ जी है, ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, आप कहेंगे ये सी एफ जी जो जनरेट कर रही है ये 3 टाइम बी आ रहा है, और देन आपके पास ए प्लस बी का कोलेयर और ए प्लस बी का कोलेयर। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको जनरेट कर सकते हैं। ठीक है,
उसके बाद नेक्स्ट क्या है, आई होप कि ये क्लियर हो चुका होगा। यहाँ पे मजीद एक्सप्लेनेशन दे रहा है आप लोगों को, ठीक है। यहाँ पे देखें, अब आप लोगों को वही एक एग्जांपल है, यहाँ पे आप लोगों को जो है 4 तरीके से सॉल्व करके बता रहा है, ठीक है। 4 मेथड्स यूज किए हुए हैं इसने। अब देखें वाई एक्स वाई, अब ये क्या कर रहा है, एक्स की जगह उसने 3 टाइम बी तो पुट कर दिया। अब फर्स्ट टाइम इसने क्या किया, y की जगह ए वाई पुट कर लिया, ठीक है। यहाँ पे आप लोगों को गिवन है ए वाई पुट कर लिया, ठीक है। और यहाँ पे y की जगह उसने लैम्डा पुट कर लिया, ठीक है। अब यहाँ पे आ गया, ठीक है। अब 3 टाइम बी ए, अब उसने क्या किया, y की जगह बी वाई पुट कर दिया, ठीक है। फिर उसने लैम्डा पुट कर दिया। इट्स मीन कि आप क्या कर सकते हैं, a प्लस बी के कम्बिनेशन से कोई भी सबस्ट्रिंग्स को जनरेट कर सकते हैं। इसी तरह यहाँ पे देखें 3 टाइम बी तो ऐसे ही आएगा, ठीक है। यहाँ पे y की जगह उसने बी वाई पुट कर दिया, यहाँ पे y की जगह ए वाई पुट कर दिया, ठीक है। फिर उसने बी यहाँ पे लैम्डा पुट कर दिया, ठीक है, y की जगह। फिर यहाँ पे उसने क्या कर दिया, y की जगह ए बी पुट कर दिया। तो इस तरह वो क्या कर रहा है, मल्टीपल कॉम्बिनेशंस से जो है एक स्ट्रिंग जनरेट कर रहा है। बट आपके पास जो है 3 टाइम बी तो कंपलसरी है, पहले कुछ भी हो, ठीक है। 3 टाइम बी आ रहा है और बाद में जो मर्जी हो। तो आप जो है इस टाइप की लैंग्वेज इस प्रोडक्शन रूल्स के थ्रू जनरेट कर सकते हैं। आप लोगों को स्ट्रिंग भी दी जा सकती है कि ये स्ट्रिंग आया कि ये प्रोडक्शन रूल एक्सेप्ट कर रहा है या नहीं कर रहा। और उसके अलावा जो आप लोगों को इसी तरह प्रोडक्शन रूल दिए जा सकते हैं, ठीक है, शॉर्ट या लॉन्ग में या एमसीक्यूज में। और आप लोगों से पूछा जा सकता है कि ये जो प्रोडक्शन है, ठीक है, ये जो सी एफ जी है, आया कि ये सी एफ जी कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रही है। तो आपने इसी तरह सॉल्व करके देखना होगा और फिर बताना होगा कि ये जो सी एफ जी है ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद एक और आप लोगों को एग्जांपल दे रहा है यहाँ पे, ठीक है। कंसीडर, यहाँ पे अब क्या कह रहा है आप लोगों को, एस एस, ठीक है। अब यहाँ पे देखें आप लोगों को, अब इसने सिंगल लाइन में लिखा हुआ है, ठीक है। पहले क्या है, एस एस है, या फिर जो है एक्स ए और एक्स, ठीक है। और एक्स की वैल्यू उसने दी हुई है, लेमडा भी दी हुई है, और आप लोगों को बी एक्स भी दी हुई है। अब यहाँ पे देखें ये जो ए हैं ये तो कंपलसरी हैं, ये ए तो क्या है, कंपलसरी हैं। अब x की जगह आपके पास लैम्डा भी आ सकता है, x की जगह बी एक्स भी आ सकता है, फिर मल्टीपल बी भी जनरेट हो सकते हैं, बी एक्स कर लें, फिर x की जगह दोबारा बी एक्स करें, वो चलता जाएगा, एंड में आप लैम्डा पुट कर दें। तो इट्स मीन कि आपके पास यहाँ पे, ठीक है, पहले तो आपने s पुट किया, ठीक है। फिर s की जगह आप डबल s भी कर सकते हैं, आप ए एक्स भी पुट कर सकते हैं, ठीक है। अगर मैं इसकी जगह एक्स ए, ठीक है, और एक्स ए और एक्स पुट कर देता हूँ। अब ऐसी सूरत हाल है, डबल ए तो आना ही है, ये ए तो आना ही है आपके पास। अब एक्स में आपके पास लेमडा भी है, बी एक्स भी है। आप यहाँ पे फॉर एग्जाम्पल बी एक्स पहली दफा पुट करते हैं, ठीक है। दोबारा आपके पास बी है तो फिर दोबारा आप बी एक्स पुट कर देते हैं। तो इट्स मीन आप जा रहे हैं और एंड में आप यहाँ पे लेमडा पुट कर देंगे। तो इट्स मीन यहाँ पे आप लोगों के पास बी स्टैरिक आ सकता है, ठीक है, बी स्टैरिक। फिर ए तो एज इट इज आएगा, फिर एक्स की जगह बी स्टैरिक, फिर ए एज इट इज आएगा, फिर बेस डायरेक्ट। तो मतलब ये जो सी एफ जी है ये इस टाइप की लैंग्वेज को एक्सप्रेस कर रही है, आपने जस्ट यही बताना होगा, ठीक है। उसके बाद एक और एग्जांपल है पैलिंड्रोम। अब पैलिंड्रोम बेसिकली क्या था भला, कौन बताएगा, पैलिंड्रोम क्या था? रिवर्स भी करते थे तो वो सेम ही स्ट्रिंग आती थी, मतलब रिवर्स लिखें या फॉर्मेट में लिखे तो वो सेम रहती है। हाँ गुड, बाकी बचे तो पैलिंड्रोम बेसिकली क्या है कि जब भी आप कोई भी स्ट्रिंग दी जाए और अगर आप उसका इनवर्स लेते हैं, रिवर्स लेते हैं, तो वो वापस क्या आता है, सेम स्ट्रिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे बताता हूँ कि 1 to 1 है फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो आप इसका रिवर्स लें, ठीक है, तो आपके पास वापस वही आएगा, ठीक है, 1 to 1 आएगा। तो इट्स मीन इसको क्या कहते हैं, पैलिंड्रोम कहते हैं। अब आप लोगों को बता रहे हैं कंसीडर द फॉलोइंग सी एफ जी, आप लोगों को सी एफ जी दे रहा है और यहाँ पे अल्फ़ाबेट दे रहा है और कुछ प्रोडक्शन रूल दे रहा है। अब एस ए बी एस बी और ए बी और लेमडा। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये किस टाइप की लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, ठीक है। फॉर एग्जांपल आपके पास पहला एस है, आप एस की जगह
फॉर एग्जाम्पल ए पुट कर देते हैं, या फिर आप एस की जगह बी पुट कर देते हैं। अब यहाँ पे देखें मजीद आप एस की जगह ए भी पुट कर सकते हैं, बी भी पुट कर सकते हैं। ये एस की जगह दोबारा ए पुट भी पुट कर सकते हैं, बी एस बी भी पुट कर सकते हैं। यहाँ पे अगर बी एस बी करना चाहें या ए पुट करना चाहें तो इट्स अप टू यू। अगर मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल लैम्डा पुट कर दूं या यहाँ पे मैं बी पुट कर दूं, फॉर एग्जांपल मैं एस की जगह बी पुट कर देता हूँ, मेरे पास क्या है ए, ठीक है, और यहाँ पे क्या है ए। जब इसका रिवर्स करूंगा तो वापस वही सेम आएगी। तो यही यहाँ पे ये बताना चाह रहा है, ये जो सी एफ जी है, ठीक है, वो कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रही है? जनरेट द लैंग्वेज पैलेंड्रोम, ठीक है, पैलेंड्रोम को क्या कर रही है? जनरेट कर रही है, ठीक है। उसके बाद क्या है, एक और प्रोडक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे अब लैम्डा था, यहाँ पे लैम्डा नहीं है। अब यहाँ पे बता रहा है कि कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, तो बता रहा है जनरेट द लैंग्वेज नॉन नल पैलेंड्रोम, मतलब नल नहीं है इसमें इंक्लूड, ठीक है। यहाँ पे इंक्लूड था, आपने कहा लैंग्वेज पैलेंड्रोम लैंग्वेज क्या कर रहा है? जनरेट कर रहा है। जब यहाँ पे नल नहीं है तो वो ये बता रहा है कि नॉट नल पैलेंड्रोम, ठीक है, कि नल इंक्लूड नहीं है और नॉन नल पैलेंड्रोम को क्या कर रहा है? ये CFG जनरेट कर रहा है। तो जस्ट आपने यही कुछ बताना होगा। एमसीक्यूज पूछे जाएं, शॉर्ट पूछे जाएं, लॉन्ग पूछे जाएं, आपको सॉल्व करना होगा, ठीक है। अगर आप लोगों को जो है एक स्ट्रिंग दी जाती है तो देन वन बाय वन आपने प्रोडक्शन को पुट करके बताना होगा, ठीक है। एक और एग्जांपल दे रहा है, यहाँ भी सेम है, ठीक है। यहाँ पे अब उसने n की वैल्यू दी हुई है और पूछ रहा है कि भाई अब ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे आप बताएंगे कि भाई आप लोगों के पास जो भी लैंग्वेज जनरेट हो रही है वो कौन सी है, वो AN और BN है, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इसको बता सकते हैं, आपको पूरी कंडीशन देगा, ठीक है। एक एग्जाम्पल है, ये आपने अभी खुद सॉल्व करनी होगी। यहाँ पे अब दो प्रोडक्शन दे रहा है, ठीक है, प्रोडक्शन रूल्स हैं, और यहाँ पे बता रहा है द अबव जनरेट द लैंग्वेज स्ट्रिंग, ठीक है, डिफाइन बिगनिंग एंड एंडिंग विद इन सेम लेटर, ठीक है। तो अब आपके पास ये एक दी हुई है, ठीक है। अभी यहाँ पे बता रहा है कि ये जो लैंग्वेज है ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रहा है? बिगनिंग एंड एंडिंग विद डिफरेंट लेटर, ठीक है। ये ए से स्टार्ट हो रहा है, बी पे एंड हो रहा है, ठीक है। अब आप एक्स की वैल्यू पुट करते हैं तो या तो ए कर सकते हैं या आप बी कर सकते हैं, ठीक है, या लैम्डा पुट कर सकते हैं। बट आपके पास ऑलवेज जो है ये एंड किससे होगा? एंड बिगेन और एंड विद डिफरेंट लेटर होगा। तो आपने जस्ट यही स्टेटमेंट बतानी होगी, आपको ये प्रोडक्शन दिए होंगे, ठीक है। तो इस तरह आप क्या कर सकते हैं? जनरेट कर सकते हैं। या फिर आपको एक कंडीशन दी जाए, ठीक है, आपको कंडीशन दी जाए कि आपने CFG प्रोडक्शन को बनाना है, ठीक है, वो इस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करे या इस लैंग्वेज से बिलोंग करे, तो आप वो CFG भी जनरेट कर सकते हैं, आपको वो CFG भी जनरेट करनी होगी, ठीक है। आपसे या तो सब स्ट्रिंग दी जा सकती हैं, आपको कहा जा सकता है ये स्ट्रिंग एक्सेप्ट होती है या नहीं होती, या ये पूछा जा सकता है ये जो लैंग्वेज है ये आया कि इसको एक्सेप्ट कर रही है या नहीं कर रही, या फिर आप लोगों को एक लैंग्वेज दी जाए और आपको कहा जाए कि आपने क्या करना है, CFG को आपने क्या करना है? डेवलप करना है। तो देन आपने उस रूल्स को फॉलो करते हुए आपने क्या करना होगा? CFG को बनाना होगा, ठीक है। और यहाँ पे एक टास्क है आप लोगों के पास, यहाँ पे बता रहा है कंस्ट्रक्ट द CFG फॉर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग डिफाइन ओवर, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, अब ये क्वेश्चन ये दे रहा है कंस्ट्रक्ट CFG, अब आपने खुद CFG कंस्ट्रक्ट करनी है, आपने CFG खुद कंस्ट्रक्ट करनी है। कौन सी करनी है? फॉर द लैंग्वेज ऑफ स्ट्रिंग। अब वो कौन सी स्ट्रिंग है? डिफाइन ओवर अल्फाबेट बिगनिंग एंड एंडिंग इन सेम लेटर, ठीक है, कि ऐसी CFG आपने बनानी है, ठीक है। और आपने हर पॉसिबिलिटी को देखना होगा, सोचना होगा कि आया कि वो कौन सी CFG हो सकती है जिसमें आप लोगों के पास बिगनिंग एंड एंडिंग विद सेम लेटर हो, ठीक है। यहाँ पे आपने देखे, यहाँ पे बिगनिंग और एंडिंग विद डिफरेंट लेटर था, आपने वही CFG यहाँ पे लिखनी है, बट यहाँ पे फर्क ये है बिगनिंग और एंडिंग विद सेम लेटर होना चाहिए। हाँ, प्रोडक्शन रूल अब आपने खुद बनाने होंगे, प्रोडक्शन रूल खुद बनाने होंगे, ठीक है। आप लोगों के पास 3 वे से क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं, ठीक है, मैंने अभी बताया है। या तो आप लोगों को एक लैंग्वेज दी जाएगी और कहा जाएगा कि आपने क्या करना है? एक CFG बनानी है। CFG बनाने का मतलब ये है कि आपने प्रोडक्शन रूल अब खुद बनाने हैं उस लैंग्वेज को माइंड में रखते हुए,
ठीक है। या फिर आप लोगों को जो है एक स्ट्रिंग दी जाएगी, ये पूछा जाएगा तो ये एक्सेप्ट होती है या नहीं होती। या फिर आप लोगों को प्रोडक्शन रूल दिए होंगे और फिर ये पूछा जाएगा कि ये जो लैंग्वेज है, ठीक है, ये जो CFG है ये कौन सी लैंग्वेज को जनरेट कर रही है। या लैंग्वेज दिया जा सकता है और लैंग्वेज को फॉलो करते हुए आपने उस CFG के तमाम रूल्स लिखने होंगे, ठीक है, आपने बताना होगा कि कैसे वो करना है, ठीक है। तो ये तमाम चीजें इजी हैं, आप लोग जैसे एक नजर देखेंगे इसको, बट साथ साथ करते जाएंगे तो आप लोगों को इजी होगा, ठीक है। उसके बाद है डेरिवेशन ट्री। अब डेरिवेशन ट्री क्या है? डेरिवेशन ट्री या हम इसको पास ट्री भी कहते हैं, is an order rooted tree that graphically represent the semantic information a string derived from context free language, ठीक है, context free grammar। अब यहाँ पे आप जो है अपनी ग्रामर्स को जो है ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब वो कैसे कर सकते हैं आपने ऑलरेडी पढ़ा भी होगा। अब यहाँ पे आप लोगों के पास तीन जो है टेक्निक्स आ जाती हैं। एक रूट वर्टेक्स होता है, एक वर्टेक्स होता है और लीव्स होते हैं। अब रूट बेसिकली क्या होगा, ठीक है, रूट जो है आप लोगों के पास जो है ये जो स्टार्टिंग जहाँ से स्टार्ट हो रहा है ये आप लोगों के पास रूट होगा, ठीक है। मस्ट बी लेबल बाय स्टार्ट सिंबल के रूट क्या है, स्टार्ट सिंबल से हम लोग क्या करेंगे, इसको लेबल करेंगे, स्टार्ट सिंबल से हम लोग क्या करेंगे, रिप्रेजेंट करेंगे। उसके बाद है वर्टेक्स। अब वर्टेक्स क्या है, ठीक है, यहाँ पे ये नोड्स हैं, ठीक है, ये सारे नोड्स कहलाते हैं या इनको वर्टेक्स भी हम खैर कह सकते हैं, ये हमारे नोड्स हैं। अब ये जो रूट है बेसिकली ये स्टार्टिंग पॉइंट जो होगा वो रूट कहलाएगा और स्टार्ट सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे या स्टार्ट लेबल से रिप्रेजेंट करेंगे। अब ये जो एंड वाले हैं ये लीव्स कहलाते हैं, जिनको हम लोग रिप्लेस नहीं कर सकते। इसमें टर्मिनल आ जाते हैं, इसमें क्या आ जाते हैं आप लोगों के पास, टर्मिनल आ जाते हैं, ठीक है। लीव्स में क्या आ जाते हैं आप लोगों के पास, टर्मिनल। मैं इसको टी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जो वर्टेक्स हैं वो ये हैं मिड वाले, ये हमारे पास क्या है, वर्टेक्स है, ठीक है। इसको मैं वी से रिप्रेजेंट कर रहा हूं और इसको हम क्या करेंगे, नॉन टर्मिनल से रिप्रेजेंट करेंगे, लेबल बाय नॉन टर्मिनल सैंबल, ठीक है। ये क्या है आप लोगों के पास, नॉन टर्मिनल है, ठीक है। आप इनको फिर बाद में कनेक्ट करते हैं, वो डिफरेंट रूल्स हैं उनको भी हम देखेंगे, ठीक है। फिर इनको जो नॉन टर्मिनल है, नॉन टर्मिनल को टर्मिनल से रिप्लेस करते हैं। जब सारे नॉन टर्मिनल आ जाए और आप उसको कहेंगे कि भाई ये जो नॉन सारे नॉन टर्मिनल हैं और एंड वाले क्या होंगे आप लोगों के पास, लीव्स होंगे और लीव्स में आप लोगों के पास टर्मिनल आ जाते हैं, ठीक है। तो वही बात बता रहा है, लीव्स लेबल बाय टर्मिनल सैंबल, या फिर हमारे पास क्या आ सकता है, टर्मिनल सैंबल हो सकता है या फिर ये लैम्डा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे सिर्फ जो लैम्डा है, लैम्डा भी आप लोगों का क्या है, नॉन टर्मिनल है, कल हमने पढ़ा था, बट नॉन टर्मिनल ही कंसीडर किया जाता है इसको। बट हम लीव्स में लैम्डा के अलावा और कोई चीज नहीं लिख सकते, ठीक है। जब भी हमारे पास या तो लैम्डा होगा या फिर जो है समाल जो टर्मिनल होंगे वो हमारे क्या आएंगे, लीव्स में आएंगे, ठीक है। तो इस तरह आप लोग क्या कर सकते हैं, इनको ड्राइव कर सकते हैं, ठीक है, CFG को यूजिंग डेरिवेशन ट्री, पास ट्री, ठीक है, ये आप इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अब उसके बाद आप लोगों को एग्जाम्पल दे रहा है। अब वो एग्जाम्पल क्या है, अब एग्जाम्पल दे रहा है कि आप लोगों के पास प्रोडक्शन रूल्स हैं, एस और एस बिलोंग कर रहा है डबल ए, फिर ए है, ए में आप लोगों के पास ये पॉसिबिलिटीज हो सकती हैं, ये कुछ प्रोडक्शन रूल्स उसने खुद दे दिए। अब जनरेट द स्ट्रिंग, अब कहते हैं ये इस स्ट्रिंग को जनरेट कर रहा है, ठीक है। अब इस स्ट्रिंग को क्या कर रहा है, जनरेट कर रहा है, जनरेट स्ट्रिंग बी, ए और बी। अब आपने क्या किया, पहले स्टार्टिंग सिंबल आ गया, फिर आपने क्या किया, डबल ए पुट कर दिया, फिर आपने ए की जगह एक दफा बी ए कर दिया, फिर ए बी कर दिया, ठीक है। तो आप इस स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, आपको कहा जाता है कि ये स्ट्रिंग है, आपने इसको जनरेट करना है, तो आप क्या कर रहे हैं, स्ट्रिंग को जनरेट कर रहे हैं यूजिंग CFG, ठीक है, यूजिंग CFG। अब अगर मैंने इसको ट्री की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना हो, ठीक है, तो ट्री की फॉर्म में क्या होगा कि मैं फर्स्ट ऑफ ऑल जो मेरे पास स्टार्टिंग सिंबल होगा, जो रूट होगा, मैं उसको लिखूंगा, ठीक है। अब ये क्या है, मेरे पास रूट है, ठीक है, ये क्या है मेरे पास, रूट। में इसको R से रिप्रेजेंट कर देता हूँ।
अब मैंने क्योंकि ये चीज़ जनरेट करनी है, तो मैं देखूँगा कि कौन-सा प्रोडक्शन रूल अप्लाई कर सकता हूँ। फिलहाल तो मेरे पास क्या है, डबल ए है। आप इस तरह सेपरेट इसको लिखेंगे, ठीक है? ट्री में आप लोग क्या करेंगे, इनको सेपरेट नोड्स में लिखेंगे, ठीक है? अब उसके बाद आपने लिख लिया, फिर आपने क्या करना है, अब आपने जो है देखना है कि भई आप कैसे इसको स्ट्रिंग को जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? अब ये क्या है, मेरे पास वर्टेक्स आ गए, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए, अब मैं इसको रिप्लेस करता हूँ ए को। अब मेरे पास पहला क्या है, बी ए है, तो इट्स मीन कि मैं क्या कर सकता हूँ, बी ए को रिप्लेस कर सकता हूँ। ए की जगह आप इनको रिप्लेस कर सकते हैं। मेरे पास बी ए था, तो मैं बी ए को रिप्लेस कर देता हूँ, ठीक है? बल्कि इसको पहले आप क्या करेंगे, 1 मिनट, इसको सेपरेट लिखना है, ठीक है? आपने एक साथ नहीं लिखना। ये ठीक है? अब यहाँ पे देखें, ए बी ए था, आप क्या कर सकते हैं, बी, ठीक है? और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, ए, ठीक है? और इसी तरह आपके पास क्या है, यहाँ पे है, और यहाँ पे आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पे ए, ठीक है? क्योंकि एंड में आपके पास बी आना चाहिए, ए, और यहाँ फिर आप लोग क्या कर सकते हैं, दूसरा जो है यहाँ पे आप लोग बी को रिप्लेस कर सकते हैं। ये यहाँ पे ये दिया हुआ है आप लोगों को, ठीक है? ये आपके पास आ गया, ठीक है? अब आप क्या करेंगे, इस ए की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, आप ए को पुट कर सकते हैं, ठीक है? इस ए की जगह ए पुट कर सकते हैं, और यहाँ भी आप लोग क्या कर सकते हैं, ए पुट कर सकते हैं। अब आपके पास आ जाएगा फाइनल, ठीक है? बी, ए और बी, ठीक है? तो इस तरह आप जो है कंटेक्स्ट जो आप लोगों के पास डेरिवेशन ट्री दिया जाए या पास ट्री दिया जाए, तो आप इस तरह जनरेट कर सकते हैं, ठीक है? ये वही एग्जांपल दे रहा है आप लोगों को, पहले एस था, फिर आप डबल ए पुट करते हैं, डबल ए की जगह आप पी ए पुट कर लेते हैं, फिर ए की जगह आप ए बी पुट कर लेते हैं, फिर ए की जगह जो है आप डबल ए पुट कर लेते हो। आप कह सकते हैं कि ये स्ट्रिंग जो है हमारी जनरेट हो चुकी है, ठीक है? तो यहाँ तक अगर आप लोगों को कोई मसला है तो मुझे बता दें।